मित्रों नमस्कार। साथियों, आजकल पूरी दुनिया की तस्वीर बहुत ही झंझट से और परेशानी के दौर से गुजर रही है। खासकर हिंदुस्तान इस कोरोना नाम की बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। साथियों, मैं इस बीमारी पर अपना थोड़ा सा अलग रुख रखता हूँ। मैं इस बीमारी को महामारी के रूप में नहीं देखता, इसको एक लाइलाज मर्ज के रूप में मैं देख रहा हूँ। जैसे कि आज से कुछ साल पहले पोलियो, डेंगू और चिकनगुनिया नाम की बीमारियाँ हुआ करती हैं। ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब तक लगभग 28 करोड़ से ऊपर कुल जांचें की गई हैं हिंदुस्तान में, जिसमें से 1,95,49,49,000 से कुछ ज़्यादा लोग ही संक्रमित पाए गए। अगर ये महामारी होती तो इस 28 करोड़ से लेकर के जांच करने वालों में लगभग 15-20 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान होते। अगर ये महामारी होती तो इस 1,95,49,49,000 संक्रमित लोगों में से 1,59,00,000 लोगों से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर के अपने परिवार के साथ खुशियाँ ना बांट रहे थे। हाँ, ये एक चिंता का विषय है कि हमारे देश में इस बीमारी से अब तक 2,15,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये 2,15,000 लोगों के परिजन, जिसमें से कुछ लोग, कुछ परिवार जिनके एक या दो या ज़्यादा सदस्य बिछड़ गए, उन सबके प्रति विकलांग साथी ट्रस्ट की पूरी टीम के साथ मैं प्रवीण सिन्हा, सीतापुर का जिला अध्यक्ष, और आज आपके सामने इस दिव्यांगम चैनल पर आने वाला ये शख्स इस 2,15,000 मृतक आत्माओं के लिए ईश्वर से शांति की कामना करता हूँ। साथियों, आज के जो सब्जेक्ट को मैं इसी कोरोना बीमारी से जोड़ करके बात करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना हमारे घर में हुई। घटना ये थी कि हमारे घर का जो परिवेश है, जो वातावरण है, आंगन है, इसमें जाड़े में धूप में थोड़ी कमी आ जाती है घर के आंगन में। तो गमलों को, पौधों को धूप लगे, इसलिए वो पौधे हम लोग ऊपर पहुंचा देते हैं छतों पर, कि ताकि वहाँ उनको बढ़िया धूप मिले, खाद पानी मिले और वो हरे भरे रहें। मगर एक बात देखने में ये आई कि ये जब छत पे पौधे पहुंचा दिए जाते हैं और अलग अलग कोनों में रख दिए जाते हैं, इससे पौधे कुछ मुरझा गए। उन पौधों को जब पुनः नीचे लाया गया, एक साथ रखा गया, तो पौधे फिर से हरे भरे हो गए। कहने का मतलब क्या है? कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि मुरझाए पौधों को खाद पानी की नहीं ज़रूरत है, मुरझाए पौधों को धूप की नहीं ज़रूरत है। इन अलग थलग पड़े मुरझाए हुए पौधों को ज़रूरत है अपनी एक जमात की, अपने एक परिवार की, अपने एक साथ की। जी हाँ, आप सही समझे कि जो लोग अपने परिवार से किन्हीं कारणों से अलग हो गए हैं, उनके अंदर एक निराशा, एक कुंठा घर कर गई है। जिन लोगों ने अपने माँ बाप से अलग रहने का निर्णय लिया, ना ही ऐसे बच्चे सुकून का जीवन जी पा रहे हैं और ना ही ऐसे माँ बाप अपनी बची हुई ज़िंदगी को ढंग से जी पा रहे हैं।
ये जो दौर कोरोना वायरस के संक्रमण का है, ये भी इसी बात का संकेत देता है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनको परिवार से अलग थलग ना किया जाए। हाँ, जो परिभाषा है कि होम आइसोलेट रहें या अस्पताल में भर्ती हो जाएं, इसका मतलब ये कदापि नहीं कि उनको परिवार के सभी सदस्य नकार दें और एक तरह से उनको अपने से बिल्कुल पृथक करके मान के चलें। ज़रूरत है उनसे उचित दूरी बना करके उनके साथ मेल मिलाप के व्यवहार में रहा जाए, उनके साथ सकारात्मक व्यवहार में रहा जाए, जिससे कि उनके अंदर इस बीमारी को लेकर के जो भय व्याप्त है वो घर ना कर पाए और वो हंसी खुशी के माहौल में पुनः स्वस्थ होकर के अपने परिवार के साथ वापस खुशियां बांटें। आज हमारी और आपकी, इस पूरे समाज की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि ये जो 2,15,000 लोग किन्हीं भी कारणों से कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, काल के गाल में समा गए हैं, ऐसे परिवारों में बहुतों के माँ बाप अकेले पड़ गए होंगे, बहुतों के बच्चे अनाथ हो गए होंगे, बहुत आदमी अकेले रह गए होंगे और बहुत सी औरतें अकेले विधवापन का जीवन जी रही होंगी। इन सभी लोगों को लेकर के आइए हम और आप उसी पौधे की तरह इन लोगों को एक साथ इकट्ठा करें, उसी पौधे की तरह, उस गुलदस्ते की तरह इन लोगों को अपने साथ रखें कि जिसमें हम लोग एक प्रयास करते हैं कि एक अच्छे अच्छे फूल चुन करके एक बहुत सुंदर सा महकदार गुलदस्ता बनाया जाए। आइए इन सब लोगों को एक साथ लेकर के चलें ताकि एक हिंदुस्तान अपना एक नए गुलदस्ते के रूप में दुनिया के सामने एक नज़ीर बन के सामने आए और लोग कह सकें कि इस देश की 1 अरब 50 करोड़ की आबादी ने इस बड़ी बीमारी को, जिसको पूरी दुनिया महामारी कहती है, उसका उसने बहुत ही नैतिकता के तौर पर, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत संयम के साथ न केवल इलाज ढूंढा, समाधान ढूंढा, बल्कि इससे प्रभावित होने वाले एक एक शख्स को उसने बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ उसने उनका साथ दिया, उनका जीवन यापन किया। साथियों, ये बात एक तरफ तो कोरोना के मरीजों के साथ हो गई, इसी चीज़ को हम अपने दिव्यांग जगत के साथ भी जोड़ सकते हैं। दिव्यांग जगत के साथ जोड़ने का मकसद दिव्यांग को समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ना। अमूमन ग्रामीण स्तरों में या जहाँ पर कम शिक्षा रहती है, ऐसे परिवारों में अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति, बच्चा एक पैदा हो जाए या किसी भी कारण से वो दिव्यांग हो जाए, तो सबसे पहले उसको अपने ही परिवार में अपनी पुरानी साख और सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए इस संघर्षपूर्ण जीवन को हम लोग बहुत ही सुगमता के साथ, सरलता के साथ आसान बनाएं। सबसे पहला काम तो ये करें कि अगर किसी परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति आता है, आने का मतलब जन्म ले ले या ईश्वर की देन के कारण विकलांग हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पहले वो परिवार 2 गुनी ऊर्जा के साथ, पहले की 2 गुनी ऊर्जा के साथ उसे स्वीकार करे, फिर समाज में उसे उसी मानक में, उसी प्रतिष्ठा के साथ पेश करके एक सामने उदाहरण बना करके लाया जाए। मिसाल के तौर पर मैं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
एक जिलाधिकारी महोदय का नाम भूल रहा हूँ, वो भी विकलांग हैं। उन्होंने भी किसी घर में जन्म लिया होगा, उनके परिवार ने उनको स्वीकार करके उनको एक अच्छी शिक्षा दी और आज उन्होंने एक वो मुकाम हासिल करा है जो न केवल एक परिवार के लिए, न केवल एक प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, हम सभी साथियों के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल बन गए हैं। तो हमको पहल केवल एक यही करनी है कि सबको एक साथ रखना है, सबकी अच्छी बातों को स्वीकार करना है और अपने मन से, वचन से, कर्म से केवल अच्छी बातों का प्रसार उन लोगों में विशेष रूप से करना है जो किसी भी तरह से निराश हैं, कुंठाग्रस्त हैं या परेशान हैं, जिन्होंने जीवन में ये तय कर लिया कि निराशा ही उनका साथ देगी। ऐसे साथियों के साथ हम लोग प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें और एक नई खुशियों के साथ उनको अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेने से पहले आपसे ये बात कहूँगा कि अगर आज का संदेश आपको अच्छा लगा तो इस चैनल के आज के प्रोग्राम को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। आज के कार्यक्रम का वॉच टाइम अधिक से अधिक बढ़ाएं। ये कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर दिव्यांगम चैनल तय समय पर अपना वॉच टाइम का लक्ष्य निर्धारित करता है, पूरा कर लेता है, तो इस चैनल के माध्यम से जो धनराशि प्राप्त होगी उससे विकलांग जगत के कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाएगा। इस पुनीत कार्य के लिए इस दिव्यांगम चैनल के निर्माता, निर्देशक, विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णुकांत मिश्र जी पुरजोर कोशिश के साथ 24 घंटे लगे पड़े हैं और उनके सहयोगी होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं प्रवीण कुमार सिन्हा आपसे इसी सहयोग की आकांक्षा में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस चैनल के वॉच टाइम को बढ़ाएं। धन्यवाद।